यस चल ठीक है। दिखाइए। ठीक है बड़ा। नीचे बैठिए। ये पैंट थोड़ा सा टाइट है, दिक्कत हो रहा है बैठने में। बाकी बैठ गए आप प्रॉपरली। ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा राहुल कुमार। राहुल जी कहाँ से हैं आप? हम बिहार पटना। पटना बिहार से। क्या प्रॉब्लम था स्टार्टिंग में आपको? हमको पता नहीं चला था फर्स्ट बार में कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। ठीक है। जैसे हम फिजिकल का तैयारी करते हैं आर्मी का, हाँ। तो रनिंग कर रहे थे, तो करते करते समय थोड़ा सा एक पैर का लचक सा हुआ था, जैसे कि एक पैर लगा गिर गया मेरा। हाँ हाँ। ठीक, 2-3 बार गिरे। तो फिर उसके बाद कुछ दिन रुक गए हम, फिर इधर उधर दवा हुआ खाएं, ये वो खाएं। फिर उसके बाद हम लगता उसके बाद भी आराम नहीं हुआ मेरा। ठीक है। तो उसके बाद फिर उधर अपने ही प्राइवेट डॉक्टर के पास गए, तो वो ये बताएं कि पहले ये दवा खाओ, तो फिर ये दवा खाएं। फिर एक और डॉक्टर गए, आराम नहीं हुआ तो फिर और डॉक्टर के पास गए, फिर वहाँ खाएं, तो वहाँ बोले कि पहले MRI करवा लीजिए। तो MRI करवाएं, तो MRI में एवियन निकला। एवियन के बारे में डॉक्टर हड्डी वाले पास गए, ठीक है। फिर वहाँ बोले कि ये प्रॉब्लम है, जो इसको हटा के और दूसरा लगवाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यही बोलना चाहूँगा, अगर किसी को भी ऐसा एवियन निकले तो पहले हड़बड़ाना है, क्या कि किसी का भी लोकल डॉक्टर है जो कि वो बोल देते हैं कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, लेकिन उसका कोई अति टेंशन ना ले, ठीक है। आप सर्च कीजिए, पता कीजिए इसके बारे में कि इसका सफल इलाज कहाँ पे होता है। जो हम किए, हम पता किए कि कहाँ पे इलाज होता है, बहुत जगह देखे आयुर्वेदिक, लेकिन हम यहाँ के बारे में पता कि यूट्यूब पे ही। फिर सर से आए, मिले, सर को पहले रिपोर्ट भेजे व्हाट्सएप पे, फिर मिले, और मिलने के बाद फिर वही ट्रीटमेंट चला मेरा। आवाज़ देखिए, मैं ठीक हूँ। कौन से ग्रेड का एवियन था आपको? मेरा राइट में 2nd था और लेफ्ट में 3rd था। ठीक है, 2nd एंड 3rd स्टेज का एवियन था। हाँ? तो अभी आपका 2nd ट्रीटमेंट? हाँ, 2nd विजिट हो चुका है। सर बोले कि राहुल तुम्हारा बहुत बहुत एकदम समझ माइनर हो गया, जो 1.5 से 2 महीना में तुम्हारा MRI करवाना है, और MRI करवाने नॉर्मल आने के बाद फिर मैं फिर आऊँगा, फिर वीडियो बनाऊँगा। ओके ओके, श्योर श्योर श्योर, हम ज़रूर रिकॉर्ड करेंगे आपका। और सेकेंडली मैं आपको ये जानना चाहूँगी कि आपकी एज क्या है? मेरा अभी तो एज ज़्यादा नहीं, अभी तो 22 है। बाहर आओ सोचे देखने के लिए। ठीक है, तो 22 एज है आपकी, और एवियन 2nd एंड 3rd स्टेज एवियन से सफ़र कर रहे थे आप। जब आपको ये पता चला कि आपको 2nd एंड 3rd स्टेज का एवियन है, तो आपने क्या सोचा, आपके मन में क्या आया? देखिए, बहुत से पेशेंट को हम यहाँ आए तो बहुत से सुने कि अरे हमको ये करने का मन कर रहा है, और वो करने का मन कर रहा है। देखिए, हड़बड़ाना नहीं है। हाँ। ठीक है, हड़बड़ाने से कुछ नहीं होगा, मेंटली थोड़ा सा मजबूत रखना है, और उसी से हार जाओगे। मेन तो वही इलाज है। अगर वहाँ से आप सही रहिएगा तो समझिए कि आप दम बिल्कुल ठीक हैं। अब बस यहाँ ये तो आधा ये सर कर देते हैं, और आधा थोड़ा सा मेंटली रखना चाहिए। और क्या बताएं, क्योंकि आप बहुत अच्छा मोटिवेशनल वर्क कर रहे हो, क्योंकि आप खुद इतने ज़्यादा मेंटली प्रिपेयर्ड हैं। सो हम चाहेंगे कि आप कुछ मैसेज दें हमारे अदर पेशेंट्स को। अदर पेशेंट्स को क्या दें मैसेज, बस हम यही बोलना चाहते हैं कि वही ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हम तो बोल ही दिए, अगर एवियन निकले या फिर कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम लगे तो उसके बारे में पहले रिसर्च कीजिए। कोई भी ये कोई होते हैं कि क्या किए कि ये हिप रिप्लेसमेंट होता है, वो करवा लिए, एक बॉल हटवा लिए, फिर आए हुए वहाँ यहाँ पर इलाज करवाने के। ऐसा क्यों किए, हम ये पूछना चाहते हैं, ऐसा क्यों किए? जब आपको निकलवाना दोनों निकलवा लीजिए, सही से कर लीजिए, पूरा हटा लीजिए। बिल्कुल। नहीं तो फिर आना तो फिर यहाँ पूरा क्लियर कीजिए। पहले किसी के बारे में रिसर्च कीजिए, जानकारी लीजिए क्या क्या है। हम वही किए, यहाँ आए, देखे, बस। बिल्कुल। अब तो हमको बहुत पहले से बहुत आराम है, बहुत। अभी बोले आपको पहले क्या प्रॉब्लम होते थे मूवमेंट्स में जब आपको डिटेक्ट हुआ था? तो वही, जैसे कि हम रनिंग करते थे ना, तो थोड़ा सा लचक सा होता था पैर में, एक पैर में, और फिर चलते थे तो दर्द होता था। और अभी तो चल रहे तो दर्द नहीं हो रहा है, दर्द नहीं हो रहा। प्लस बॉल में भी देख रहे हैं, थोड़ा सा बदल चुका है बॉल। ठीक है, ओके, श्योर। अगर बोलिएगा तो दौड़ के दिखा देंगे, चलने के लिए बोलिएगा चल के दिखा। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा वीडियो, जिसमें राहुल जो कि बिहार से मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आए थे, पटना से।
आपने देखा होगा कि मूवमेंट कितने अच्छे हो रहे हैं। पेशेंट एवास्कुलर नेक्रोसिस का पेशेंट बिना सर्जरी के, बिना कोई पेन किलर के रनिंग कर रहा है। रनिंग करने के साथ साथ वो मूवमेंट अच्छे हो रहे हैं उसके। जैसा नॉर्मली वो पहले अपनी लाइफ में था, वैसे ही वो अपने लाइफ के सारे मूवमेंट वैसे ही एंजॉय कर पा रहा है जैसे वो बीमारी से पहले था। तो आपको एक अंदर से क्वेश्चन आता होगा कि एग्जैक्टली राहुल की एज अभी ये बहुत यंग है, क्या करता था राहुल, क्या कंडीशन थी उसकी, कैसे ये हुआ। तो उसका सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि राहुल आर्मी की तैयारी कर रहा था, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड था उसके लिए, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको उस डेडिकेशन जो उसका है, जो उसका एक अटैचमेंट है, इंक्लिनेशन है उस तरफ, आर्मी की तरफ, वो मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल हो। और एक ऐसा नौजवान जो देश की सेवा करना चाहता है, उनके लिए मैं पूरी तरीके से हमेशा कोशिश करूँगा कि उनको अच्छे रिजल्ट्स, किसी भी बीमारी की वजह से एटलीस्ट वो कभी स्टक ना हो, अगर वो आर्मी में जाना चाहते हैं तो। ओके, सो आज मैं आपको उनका एक्सरे दिखाने जा रहा हूँ। जैसा कि आपने पहले वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें उसके फीडबैक सुने होंगे, उनके पर्सनल स्टोरी सुनी होगी आपने कि कैसे क्या प्रॉब्लम हुई, कैसे कैसे यहाँ तक पहुँचे। बिकॉज बहुत सारे लोग एक्सरे के बारे में बोलते हैं कि सर एक्सरे कैसा क्या होना चाहिए, या एक्सरे में क्या इंप्रूवमेंट है वो भी दिखाइए आप। सो आई वांट टू शेयर द रीसेंट एक्सरे ऑफ राहुल एंड उसके पहले की कंडीशन क्या थी जब वो पहली बार मैं ट्रीटमेंट के लिए मेरे पास आया था। जैसा कि उसने बताया कि आप बहुत लिम्पिंग थी, बहुत प्रॉब्लम थी, बहुत पेन हो रहा था। आज के डेट में वो किसी भी तरीके का कोई पेन किलर में नहीं ले रहा है और आराम से अपनी लाइफ को अच्छे से जी पा रहा है बिना कोई पेन के। ओके, सो ये एक्सरे है, दैट इज द रीसेंट एक्सरे ऑफ राहुल। यू कैन सी द रीसेंट एक्सरे ओनली. It is normally, now you can see the ball is shape, spaces, pelvis, and everything is looking normal. And now we are going towards the first X-ray when the patient came to my hospital. That was the patient आया था मेरे पास 16/8/2022. You can see the change. Earlier it was the damaged part and the spaces in between the cavity and the ball. जो ball और cavity के बीच में space था वो you can see here. And now this is the recent one, 15/11/2022. It is almost clear. So that is the result what the patient are getting from this hospital, from this line of treatment. And if the patient are following very nicely, so the result you can see here in the x-rays, in the anatomical changes it is showing in the x-rays also. So that is the treatment, that is the proper line of treatment what I am applying to the patient. If patient are very serious, so everything is depend on the patient follow-ups. If the patient are very serious, patient are following the things very religiously, so the results, it is just like you can see miracle you can see in the x-rays also. ये changes तब आते हैं जब patient का dedication होता है, जैसे उसका dedication है आर्मी की तरफ, और उस dedication की वजह से now he is trying, he is doing very seriously the things what I given to him, that आपको ये follow करना है। तो उसका aim है आर्मी, और उस आर्मी के aim में ये बीच में एवास्कुलर नेक्रोसिस आया था, जिसकी वजह से उसका विजन, उसका गोल क्लियर नहीं हो रहा था, और उस गोल को क्लियर करने के लिए जो स्टक पार्ट था एवास्कुलर नेक्रोसिस, उसको इसने क्लियर किया और उस पर डेडिकेटेड होकर उसको रिजॉल्व किया। नाउ जैसा कि आपने पूरे वीडियोस में देखा होगा कि ही इज टोटली फिट एंड फाइन। थैंक यू सो मच टू शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन, बिकॉज your sharing, it will give the motivation to everyone. So keep sharing this video to everyone. Thank you so much all of you, and God bless you all.